नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। फतेहपुर में ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जहां पुलिस ने एक तेज रफ्तार ऑटो को जब ललौही चौराहे पर रोका तो उसके अंदर सवारियां देखकर पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। दरअसल ऑटो में सवारियां ठूस ठूस कर भरी हुई थी। पुलिसकर्मी ने जब ऑटो से सवारियों को एक एक कर उतारा तो छोटे बड़े समेत 27 लोग इस ऑटो में सवार थे। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के ये लोग ईदगाह में नमाज के लिए जा रहे थे, जो बिंदकी से आए थे। ये सभी लोग महरहा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये दिलचस्प तस्वीरें होने के साथ साथ खतरे की घंटी है। आप देखिए, एक ऑटो में, ऑटो भी छोटा जिसमें मुश्किल से 5 से 6 सवारियां आती हैं, यहाँ पर 27 सवारियां इस ऑटो में सवार थी। पुलिस वालों ने जब ऑटो को रोका और एक एक कर सवारियों को नीचे उतारा गया तो पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। ये सारे यात्री सवारियां एक ही परिवार के थे। उधर आपने आ जाओ, गाड़ी बुलाया, गाड़ी आई नहीं। उधर 25, 26। ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर कौन है? तुम्हें लेके 27। ड्राइवर कहाँ? एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और हादसों को दावत दी जा रही है। ये जो ऑटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ऑटो में 27 सवारियां थी और एक एक कर इन्हें निकाला गया। छोटे बड़े समेत 27 लोग इस ऑटो में सवार थे, जो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए गए थे, वहां से वापस लौट रहे थे एक ही परिवार के लोग। पुलिस वालों ने जब ऑटो को रोका उसके बाद एक एक कर सवारियों को उतारा गया। गिनती करते हुए कुल मिलाकर 27 सवारियां इस ऑटो में सवार थी। सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल हालत में युवक को हॉस्पिटल लाया गया, जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टर्स ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। मामला कादीपुर कस्बे का है। वहीं युवक को क्यों गोली मारी गई है, पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर उन्नाव से है, जहां असोहा इलाके में एक अधेड़ को गोली मारने का मामला सामने आया, जिसे गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। ये घटना मदारी खेड़ा गांव की बताई जा रही है। चंदन खेड़ा चौराहे के पास हरिनाम खेड़ा मार्ग पर अधेड़ को 3 लोगों ने घेरा और उसको गोली मार दी, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल शख्स को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। क्या ये किस थाने से आ रहे हैं आप? तो पुलिस ने क्या मदद की सर? पुलिस में काफ़ी सब लोग आ गए थे, सीओ वगैरह सब लोग आ गए थे मौके पर, सब प्रशासन आ गया था। औरैया के अयाना थाना इलाके में एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लड़की के भाई ने शव को पेड़ पर लटका देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंची। पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। लड़की के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि लड़की ने सुसाइड किया या फिर उसकी हत्या की गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। आज बीजलपुर में क्या घटना घटी जिस पर आप आए हैं? थाना अयाना क्षेत्र के ग्राम बीजलपुर में एक नाबालिग लड़की की फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। लड़की को नीचे जो है वो देखा गया, तो नीचे लेटी हुई थी। इसमें जो है इसके बाद हम लोग पंचायतनामा करके आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई जा रही है बॉडी और अग्रिम नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वजह क्या रही फांसी लगाने की सर? अभी तक फिलहाल ये जाँच का विषय है, किस कारण फांसी लगा इसकी जाँच की जा रही है। आगरा से खबर है, जहां पर ऑटो पार्ट्स गोदाम में भीषण आग लगी। आग से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल कर्मियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया। थाना रकाबगंज इलाका का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया।
आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑटो पार्ट्स गोदाम में भीषण आग लग गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट इस आग लगने की वजह बताई जा रही है। दमकल कर्मियों ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। रकाबगंज इलाके में ये आग लगी। देवरिया में पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा जब्त किया है। साथ ही 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। ये तस्कर बिहार के रहने वाले हैं, जो यूपी से शराब लेकर बिहार जा रहे थे। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रतापपुर चौराहे से चेकिंग के दौरान जब 4 गाड़ियों को रोका तो उसके अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक 9 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 4 गाड़ियां सीज की गई है। चौराहे पर नाकाबंदी की थी और इसी दौरान देवरिया पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 9 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। तस्करी में 4 गाड़ियां सीज की गई हैं। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। खबर बदायूं से है, जहां के थाना कुंवरगांव पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 2 किलो अफीम मिली है। गिरफ्तार तस्करों के नाम अशरफ, नितिन राजपूत और मुशर्रफ बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस गिरफ्त में मौजूद ये 3 आरोपी हैं। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इनके पास से 2 किलो अफीम बरामद की गई। इटावा में इकदिल इलाके में 2 गुटों के विवाद के बाद एक पक्ष से जुड़े लोगों ने ढाबे में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ से ढाबे को खासा नुकसान पहुंचा है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। कहासुनी भी हुई। इटावा से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामूली सी कहासुनी विवाद में तब्दील हो गई, जिसके बाद जमकर ढाबे में तोड़फोड़ की गई। शामली के बाबरी थाना इलाके में मछली चोरी के आरोप में युवक ने बच्चे की डंडे से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चे की डंडे से पिटाई की जा रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हरदोई में प्रशासन की सख्ती के बावजूद हर्ष फायरिंग रुक नहीं रही है। मामला गजियापुर थाना इलाके का है, जहां तिलक समारोह में लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सैकड़ों लोग के बीच बैठा शख्स पहले बंदूक में कारतूस डालता है और फिर फायर कर देता है। इसे लेकर जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश चोरी की योजनाएं बना रहे थे। कई जिलों में हुई चोरी और डकैती की वारदातों में ये शामिल रहे हैं। फर्रुखाबाद में एनकाउंटर हुआ, 2 बदमाशों को गोली लगी है। कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जो चोरी की वारदातों में शामिल रहे। इनके द्वारा यही बताया गया कि आज इनका भी प्लान पुनः जो मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत लूट और डकैती करने का था, जिसके लिए इकट्ठा हुए थे और इस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुड वर्क किया है, जिसके अंतर्गत ये 5 लोग अरेस्ट हुए हैं और एक 25,000 का इनामी भी इसके अंदर पकड़ा गया है और इसमें FIR दर्ज करके आगे की जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और उनको जेल भेजा जाएगा।
मथुरा में पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 लाख रुपए के 54 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पकड़े गए ये 7 चोरों में से 6 मैनपुरी के जबकि एक इटावा का रहने वाला बताया जा रहा है। 7 चोरों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। खबर पीलीभीत से है जहां पर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 2 बाइक्स की टक्कर के दौरान शख्स की मौत हुई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा माधो टांडा थाना क्षेत्र में हुआ। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव में मवेशी के कुएं में गिर जाने के बाद उसे बचाने के लिए 4 युवक कुएं में उतरे, लेकिन जहरीली गैस ने 3 युवकों की जान ले ली। दरअसल एक बछड़ा कुएं में गिर गया था जिसे बचाने के लिए ये युवक कुएं में उतरे थे, लेकिन इस दौरान जहरीली गैस के चलते 3 युवकों ने अपनी जान गंवा दी। 4 युवक कुएं में उतरे थे जिनमें से 3 की जान चली गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर चुकी है। एक कुएं में एक बछड़ा गिरने के बाद जो है उसको निकालने की एवज में कुछ लोग घुसे थे, तो वहाँ पे शायद पॉइजनस गैस की चपेट में आने से कुछ लोग बेहोश हो गए थे और उनको बचाने के लिए कुछ और लोग कूदे तो फिर वो भी बेहोश हो गए। इस प्रकार उनको क्विकली जो है वहाँ से निकाला तो गया, लेकिन कुछ लोगों की जो है उसमें 3 लोगों की डेथ हुई है। 4 लोग यहाँ हॉस्पिटल आए थे जिनमें से एक जो है अभी ICU में है, उनकी हालत ठीक है। बाकी 3 लोग जो है वो उनकी डेथ हो गई है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। परिजनों ने बीच सड़क शव को रखकर जाम लगाया। तिलपता गांव में ये लंबा जाम लगा रहा। कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। सूरजपुर इलाके के तिलपता गांव का ये मामला है जहां पर सड़क हादसा हुआ। परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। ग्रेटर नोएडा में ये रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र में गुजानी हाईवे में अचानक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल में आग लग गई। किसी तरह बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाइक सवार गोविंदनगर से काम करके अपने घर की ओर जा रहा था कि गुजानी नेशनल हाईवे पर अचानक बाइक में आग लग गई। कुछ ही देर में बाइक जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरह से इस बाइक में आग लगी हुई है और ये बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि बाइक सवार ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। खबर बदायूं से है जहां बरसात ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। नगर पालिका ने नालों की सफाई का दावा किया था, लेकिन बारिश ने दावों की पोल खोली। सदर क्षेत्र में एक कार सवार अपनी कार लेकर जा रहा था कि उसकी कार सड़क पर तैरती हुई नजर आई। तस्वीरें आपके सामने हैं किस कदर यहाँ पर जल भराव हुआ है। एक गाड़ी जल भराव में फंस गई जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने उसे बाहर निकाला। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जल भराव की तस्वीरें सामने आई जहाँ पर एक कार फंस गई। आपको बता दें नगर पालिका की तैयारियों की पोल खुल गई है। लगातार दावे किए जा रहे थे कि जल भराव नहीं होगा, तमाम नालियों की सफाई करवाई गई है, लेकिन ये हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जरा सी बारिश के बावजूद यहाँ पर इस कदर जल भराव देखने को मिला है कि एक गाड़ी इस जल भराव में सड़क पर तैरती हुई नजर आ रही है। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ग्रेटर नोएडा से खबर है जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर का शव खेत में पड़ा मिला है। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने के आरोप लगाए हैं। उधर पुलिस इसे हादसा बता रही है। हालांकि मामले की जांच जारी है। पूरा मामला रबुपुरा इलाके का बताया जा रहा है। खेत में शव मिला है, प्रॉपर्टी डीलर बताया जा रहा है मृतक, और परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं पुलिस इसे हादसा बता रही है।
तो प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध मौत हुई है। आपको बता दें रबूपुरा इलाके की ये पूरी घटना है और पुलिस इसे हादसा बता रही है, जबकि परिजनों का आरोप है कि हत्या की गई है। हालांकि पूरे मामले की जांच अभी की जा रही है। प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। आपको बता दें खेत में इस प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला और जैसे ही परिजनों को इस बात की सूचना लगी, उन्होंने हत्या की आशंका जाहिर की है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता हिमांशु हमें देंगे। हिमांशु, पुलिस से कुछ क्लैरिफिकेशन मिला अब तक? देखिए, आपको बता दें हत्या और हादसे की पुलिस उलझी हुई है और फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी प्रथम दृष्टया ये बताया गया है कि बाइक सवार तेज रफ्तार में था और इसके बाद वो मुंह के बल गिरा था, जिसकी वजह से मौत हुई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पुलिस ने कहा है कि स्पष्ट हो पाएगा कि यह हादसा था या हत्या। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। जी शुक्रिया आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी के हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खुलेंगे। मॉडल कंपोजिट स्कूल में 1 से 12 क्लास तक की पढ़ाई होगी। केंद्र ने कई स्मार्ट क्लासेस खोलने की मंजूरी दे दी है। हर जिले में एक मॉडल स्कूल खुलेगा। प्रदेश में नाबार्ड के सहयोग से अगले 4 साल में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोला जाएगा। इसमें कक्षा 1 से 12 क्लास तक पढ़ाई होगी। साथ ही अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोले जाएंगे। 5000 क्लासेस भी नाबार्ड के सहयोग से शुरू होंगी। स्मार्ट क्लासेस नाबार्ड से सहयोग से शुरू की जाएंगी। इस समय प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 12,000 स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। इस बार केंद्र ने 18,381 स्मार्ट क्लासेस की ओर की स्वीकृति दे दी है। इस तरह अगले 4 से 5 साल में हर स्कूल में स्मार्ट क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। बड़ी योजना केंद्र सरकार। कानपुर देहात में एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कुछ दबंग जुलूस निकालकर राहगीरों पर मिट्टी और गुलाल फेंक रहे थे, जिस पर एक महिला ने विरोध जताया तो दबंगों ने महिला की लाठी डंडों से पिटाई कर डाली। बताया जा रहा है कि महिला शादी में शामिल होने जा रही थी। तो उसका आरोप है कि पिटाई के बाद दबंगों ने उसका मोबाइल और गहने भी लूटे। मामला मूसानगर के सरौटा का बताया जा रहा है। तो रास्ते में जुलूस निकल रहा था। उस जुलूस में तो काफ़ी लोग अबीर, रंग, गुलाल, ये मिट्टी वगैरह सब कुछ फेंक रहे थे। तो वो हम लोगों के ऊपर भी डालने लगे। तो हम लोगों ने मना कर दिया कि हमारे लोगों के ऊपर मत डालिए। तो वो ज़बरदस्ती डालने लगे। उसके बाद जब मना किया, नहीं माने, तो उसके बाद हम लोगों को लाठी डंडे से मारपीट की उन्होंने और हमारा जेवर और पैसा जो था उसकी लूटपाट कर ली है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? 24 घंटे में कम से कम 5 से 6 चक्कर हम लगा चुके थे। तब तक हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया है। वाराणसी अदालत में चल रहे ऊंट के केस पर एक फैसले ने थाने के दरोगा जी को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया है। ये पूरा मामला आखिर है क्या, ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में तस्करी के दौरान पकड़े गए ऊंटों के पंचनामा का पेंच फंस गया है। दरअसल 27 जून को वाराणसी में तस्करी के लिए ले जा रहे ऊंटों को पुलिस ने पकड़ लिया। ऊंटों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उनके खाने पीने की जिम्मेदारी उठाई। इस बीच गौ ज्ञान फाउंडेशन ने ऊंटों को राजस्थान भेजने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी ऊंटों को राजस्थान भेजने का फैसला सुनाया। साथ ही पुलिस को इन ऊंटों का पंचनामा बनाने का आदेश दिया, जिसके बाद दारोगा जी कंफ्यूज हो गए हैं कि एक जैसे सभी ऊंटों के रंग, हुलिया, ऊंचाई, लंबाई कैसे लिखें। तो उनका पंचनामा, कलर और सब फोटोग्राफ डिफरेंट एंगल से तो लेना पड़ेगा, लेकिन इस डायरेक्शन को ये मत सोचिए कि कैमरे से तो कैसे इनको पहचानेंगे, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो अब इस डायरेक्शन को तो ये एक्ट के मुताबिक है। थोड़ी सी पुलिस के लिए समस्या है ही, लेकिन उनको ऊँटों की जान भी तो बचानी है जी। यही नहीं, कोर्ट ने अपने आदेश में एक ऐसा बिंदु रख दिया है जिसमें कहा गया है कि ऊँटों का पंचनामा उनके कलर, उनकी ऊंचाई, मुंह पतला, दांत पीले, पैर और मुंह के साथ आंखों का विवरण भी विस्तार से लिखें। अब पुलिस को ये नहीं समझ आ रहा कि
कि ऊंटों का रंग और हुलिये का पंचनामा कैसे किया जाए। कोर्ट ने डीएम वाराणसी को भी डायरेक्शन देते हुए समुचित व्यवस्था के साथ राजस्थान भेजने का आदेश दिया है। और मेन मुख्य डायरेक्शन ये है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के लिए, डीएम साहब के लिए, डीएम बनारस के लिए, कि इनको जो है व्यवस्था करनी है ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रक की, या जैसे भी करें यहाँ से। पिछले महीने पुलिस ने जब तस्करों को पकड़ते हुए ऊंट बरामद किए थे तो मीडिया में खूब वाहवाही लूटी थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद उनके लिए ये ऊंट किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। 27 जून की घटना है जहां एक ट्रक में 1.5 से 2 साल के करीब ऊंट के 16 बच्चों को ठूस के ले जाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि उनका मुंह भी बांधा गया था काले कपड़े से। तो गौज्ञान फाउंडेशन जो देश भर में इन सब मुद्दों पर काम करती है, गायों को रोकने के लिए और ऊँटों के वध को रोकने के लिए, जानवरों के लिए, तो उनकी वॉलंटियर आर लता देवी ने इस मसले में FIR भी कराया। और उन्हीं के सहयोग और रामनगर पुलिस के डायरेक्ट इंटरवेंशन से भिट्टी गांव है रामनगर पुलिस स्टेशन वाराणसी में, वहीं पे इंटरसेप्ट करते हुए ये गाड़ी, एक ट्रक और 16 कैमल्स बरामद हुए थे। बहरहाल रामनगर पुलिस इन ऊंटों के पंचनामा करने के तरीकों में व्यस्त है। अब दरोगा जी को समझना है कि इन ऊंटों का पंचनामा कैसे तैयार करें। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।